नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर पीएम मोदी के ट्वीट की। पद्म अवार्ड से सम्मानित मधुबनी की दुलारी देवी को लेकर आज पीएम मोदी ने एक भावनात्मक ट्वीट किया और लिखा कि दुलारी देवी जी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें #पीपल्स पद्म से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं। समारोह के बाद पुरस्कृत विजेताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपनी कलाकृति भेंट की। उनके प्रति मेरा आभार है। दरअसल 2 दिन पहले यानी मंगलवार को मधुबनी पेंटिंग में महारत हासिल कर चुकी मधुबनी की राटी गांव की दुलारी देवी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में दुलारी देवी ने अपने संघर्ष के बूते अपनी अलग पहचान बनाई है। इनकी पेंटिंग की पूरी दुनिया मुरीद है। देश दुनिया की कई नामचीन पत्र पत्रिकाओं में दुलारी का बखान है। दुलारी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक मिसाल हैं। 53 साल की दुलारी देवी अब तक तकरीबन 8000 पेंटिंग्स बना चुकी हैं। साल 2012-13 में दुलारी देवी राज्य पुरस्कार से सम्मानित भी की जा चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान दुलारी देवी की बनाई एक पेंटिंग की बिक्री अमेरिका में 50,000 रुपए में हुई। यह पेंटिंग अमेरिका डाक के माध्यम से भेजी गई थी। वहीं देखिए, मुसहर समाज में शिक्षा की अलख जगाने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद से सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 2.5 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। डॉक्टर शंकर नाथ के प्रयास से जमुई के 55 केंद्रों में मुसहर समाज के 5,500 बच्चों को शिक्षा मिल रही है। सीएम ने कहा है कि आने वाले समय में स्कूल में बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कोई भी बड़ा कार्यक्रम करना अभी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए। इसलिए संक्षिप्त रूप से ही ये किया गया और जो उनको पुरस्कार देना है उनको डॉक्टर झा जी को पुरस्कृत किया गया, जो उन्होंने काम किया जिसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन हर बार हम लोगों ने जितने तरह से शिक्षा दिवस के अवसर पर और इनकी स्मृति में लोग याद रखें कितना बड़ा काम किया हूं, तो इसलिए हम लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, सबको इनके मौलाना आजाद साहब के किए गए काम के बारे में और उनका जो जीवन था उसके संबंध में जरूर लोगों को बताया जाए और वो भी शुरू करा दिया गया है। डॉक्टर शंकरनाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद से सम्मानित डॉक्टर शंकरनाथ झा। इन्होंने मुसहर समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास की है। कई बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। डॉक्टर साहब, शुरुआत आपने कहाँ से की थी? जमुई में मैं रहता हूँ। जमुई में एक गांव है बुरार, वहीं से हम लोगों ने शुरुआत, मैं और मकेश्वर जी दोनों ने शुरुआत की थी इसकी। तो वो तो बहुत चला नहीं, इसलिए कि प्रयोग था वो, और टीचर भी सोच नहीं पाते थे कि किसको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, तो फिर वो फेल कर गया। तो फिर हम लोग ने प्रयास किया। तो एक शाहपुर गांव में जो टीचर मिली वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा से पढ़ा रही थी, तो वहां से हमें सफलता मिली। तो फिर तो आगे बढ़ता गया काम हम लोग का। कितने सेंटर आपने अभी खोल रखे हैं और कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी तो जमुई में 55 सेंटर हैं और एक मेरे बैच के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भगवानपुर नालंदा में एक है, वहाँ कहा था कि मेरे गाँव में भी खोल दो, तो वहाँ भी हम लोग जाके वहाँ हम लोगों ने एक सेंटर शुरू कर दिया है। तो वहाँ भी अब काम चलेगा। और हमारे जितने डॉक्टर फ्रेंड्स हैं तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, अब सब लोग बोले कि आप काम बढ़ाते जाइए, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। सरकार के द्वारा बड़ा सम्मान दिया गया है डॉक्टर शंकरनाथ झा को, और खास करके यह सम्मान इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने दलित बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आज बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया है। राज्य के राजस्व को नुकसान को देखते हुए कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है। दरअसल बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला किया था उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। गंगा से बालू की ऐसी डकैती अब देखने को नहीं मिलेगी। बालू चोरी की ऐसी तस्वीरें शायद देखने को नहीं मिलेंगी। उम्मीद है कि पीले सोने का काला कारोबार में अब खून भी नहीं बहेगा, साथ ही निर्माण को रफ्तार मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि बिहार सरकार खनन विभाग के माध्यम से बालू के खनन को संचालित कर सकती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें न्यायालय ने यह कहा है कि खनन पर पूरी तरीके से बैन लगाने से सरकार को खजाने का भारी नुकसान होता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह अवैध खनन हो रहा था और लोगों के बीच संघर्ष देखा जा रहा था, इससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। तमाम बिंदुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि रेत माफिया के बीच संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जैसे मामले सामने आते रहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार ने 16 जिलों में बालू बंदोबस्ती का प्रस्ताव 1 अक्टूबर को मंजूर किया था, लेकिन एनजीटी की आपत्ति के बाद बालू घाटों का टेंडर रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुनियादी ढांचे के निर्माण और निजी निर्माण गतिविधियों को बालू का बल मिलेगा, साथ ही सरकार का खजाना भी भरेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोर्ट का ये फैसला बिहार के समस्त जनता की हित में हुआ है। खुशी की बात है कि बिहार के 13 करोड़ जनता को ध्यान में रखते हुए बालू संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सराहनीय ये कदम है। मैं सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोटशः धन्यवाद देता हूं। ये निर्णय बिहार के समस्त जनता के हित में हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर बक्सर से, जहां पुलिस ने 70 शराबियों को हिरासत में लिया है। यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग में ये 70 शराबी पकड़े गए हैं। तो बक्सर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 70 शराबियों को हिरासत में लिया। यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग पर ये 70 शराबी पकड़े गए। मॉडल थाना के तारीपुर चेकपोस्ट पर इन्हें पकड़ा गया। उत्पाद विभाग ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग में 70 शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्पाद विभाग ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया और जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। 70 शराबियों को इस दौरान पकड़ा गया है। पुलिस ने 70 शराबियों को हिरासत में लिया है। यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग में ये 70 शराबी पकड़े गए हैं। बेगूसराय में डॉक्टर की लापरवाही से गुस्साई भीड़ ने उपद्रव मचा दिया। अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक तोड़फोड़ की और सारा सामान आग के हवाले कर दिया। ये हंगामा एक युवक की मौत पर हुआ। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया, जिससे युवक की मौत हो गई।
गुस्से से पगलाई भीड़ ने बखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ईंट से ईंट बचा कर रख दी। डिस्पेंसरी का साजो सामान तहस नहस करके रख दिया। जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर तमाम मेडिकल उपकरण आग में स्वाहा कर दिया है। उपद्रवियों की भीड़ बखरी बस्ती की गली गली में बवाल मचा रही है। सिपाहियों पर रोड़े बरसा रही है और डॉक्टर की लापरवाही पर गुस्सा उतार रही है। दरअसल शकरपुरा गांव का एक युवक बागमती नदी के पानी में डूब गया। जब बेहोशी की हालत में उसे निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी। बदहवास ग्रामीण उसे लेकर बखरी पीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बिना देखे ही मरीज को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद तो बखरी की गली गली में गुस्से की आग भड़क उठी। यहाँ लाए थे तो सांस चल रहा था सर, इलाज नहीं छुआ तक नहीं सर, और यहाँ से सीधा रेफर कर दिया सर। एम्बुलेंस जो है मोहनपुर पुल पे पहुँच करके वहाँ दम तोड़ दिया। मेरा भाई दम हम लेकर गया। बखरी के अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक बवाल मचा हुआ है। युवक की मौत से बेकाबू हुई भीड़ सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा हो गई है। गुस्साई भीड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बेंच टेबल से लेकर बेड तक टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अस्पताल का सारा सामान आग में धू धू कर जल रहा है, तो आग बबूला भीड़ बखरी के गली मोहल्लों में उत्पात मचा रही है। बच्चा डूब गया था, यहाँ नहीं हुआ तो इनसे रेफर कर दिया बेगूसराय, जिसकी रास्ते में ही निधन हो गई। इसका पूरा जनता रहे डॉक्टर यहाँ पर थे, रेफर कर दिए। रेफर हर जितना ही मर जाता है यहाँ सबको रेफर करता है तुरंत। एक बार भी इलाज नहीं था, एक मिनट भी नहीं। बखरी की गली मोहल्लों में आग लगी हुई है। डॉक्टर की लापरवाही से हुई युवक की मौत से गुस्साई भीड़ सब कुछ तहस नहस कर रही है, तो बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए बेगूसराय पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। सुपौल में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। हादसा NH 57 पर हुआ, जहां पहले 2 बाइक की टक्कर हुई और फिर पीछे से ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के बाद दोनों बाइक निकले, जिसी दौरान दोनों में टक्कर हो गई, जिससे उस पर सवार लोग नीचे गिर गए और पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। वो पेट्रोल पंप से तेल लेके बाद जैसे ही निकले, उधर से पीछे से ट्रक आई है, उसी से इन लोगों की टक्कर हो गई है। उसी सूचना मिल रही है, ग्रामीण बता रहे हैं वहाँ। बुधवार को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 साल बाद एक ऐसी ट्रेन पहुंची जिसकी सीटी की आवाज सुनकर पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। ट्रेन में सवार 131 यात्रियों को ऐसा भव्य स्वागत किया गया जो शायद ही कहीं देखने को मिले। वो ट्रेन क्यों खास थी और यात्रियों को भव्य स्वागत क्यों हुआ, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। राम की नगरी से चलकर जानकी धाम पहुंची रामायण सर्किट ट्रेन का श्री राम के जयघोष से स्वागत। घंटी से गुंजायमान रेलवे स्टेशन। कोरोना काल के कारण करीब 2 साल बाद माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में रामायण एक्सप्रेस बुधवार को पहुंची थी। रामायण एक्सप्रेस से आने वाले लोगों का सीतामढ़ी वासियों ने जमकर स्वागत किया। स्वागत में यात्रियों को फूल माला पहनाया गया। तिलक लगाकर उनको आशीष दी गई। चाय और बिस्किट भी परोसे गए।
ट्रेन से आने वाले पर्यटक बेहद उत्साहित थे। का पालन पोषण हुआ। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, इतना अच्छा इंतजाम है और इतनी अच्छी यात्रा है कि हमारे जिंदगी में पहली दफे देख रहे हैं आज। और बहुत सुंदर व्यवस्था है, भगवान राम की सीता जी मैया के दर्शन करने आए यहाँ पे। ट्रेन में बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत बढ़िया। भूमि माना धर्म है साहब, ये तो धर्म स्थल है। रामायण ट्रेन की व्यवस्था से लोग गदगद थे और मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे थे। पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है मुझे और बहुत आनंदित है मन। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बड़ा पुण्य है, बड़ा सौभाग्य है कि मोदी सरकार ने ये यात्रा प्रारंभ की है। माँ भगवती के, सीता माता के जन्म स्थान के देखने के सौभाग्य मिलेगा, बड़ा ही पुण्य का फल मिलेगा। ट्रेन में सवार कुल 131 यात्री बसों के जरिए नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रवाना हो गए। वहां से लौटने के बाद सभी यात्रियों को सीतामढ़ी के पुरौना धाम, जानकी स्थान, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़ सहित दूसरे तीर्थ स्थलों का दर्शन भी कराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। बिहार की अस्मिता, संस्कृति और विरासत महापर्व छठ अब राज्य और देश की सीमाओं को लांघते हुए दुनिया के अनेक देशों में पहुंच चुका है। बिहार समेत पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी भगवान भास्कर की आराधना की गई। ये तस्वीर अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन के साइप्रस की है, जहां पटना के रहने वाले रवि चौधरी के घर पर आस्था का महापर्व मनाया गया। उनके घर में भी भारत की महान सनातन संस्कृति और परंपरा की झलक दिखी। न्यूज़ 18 ने साफ सफाई पर बड़ी मुहिम शुरू की है। साफ सफाई जरूरी है भाई, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। सिवान शहर में स्वच्छता की क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 के क्लीन रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने की। हमारी पड़ताल में शहर में साफ सफाई का दावा खोखला नजर आया, क्योंकि शहर के कई इलाकों में कचरे के उठाव की समस्या देखने को मिली, तो वहीं नगर परिषद की लापरवाही से लोग परेशान भी दिखे। सिवान शहर में सफाई को लेकर क्या स्थिति है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। जिस नगर परिषद के कंधे पर शहर को सुंदर बनाने का जिम्मा है, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि शहर में कचरे के उठाव की दुरुस्त व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, सफाई के नाम पर यदि कुछ होता है तो वो है खानापूर्ति। न्यूज़ 18 की मुहिम सर सफाई जरूरी है भाई में हम सिवान के हर एक गली मोहल्ले वार्ड की सर सफाई दिखाएंगे कि कितना हमारा सिवान साफ है। आप देख सकते हैं, ये अस्पताल रोड है। इस तरह कई जगह है जहां सड़क पर ही कचरा डंपिंग कर दिया जाता है। साफ सफाई के नाम पर अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। ऐसी शिकायत से परेशान लोगों ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जबकि नगर परिषद के अधिकारी बेतुके दलीलें देते ही नजर आए। एनजीओ का जो काम है, कूड़ा उठा के 9 बजे के पहले पॉइंट से उठा के इसको शहर को सफाई कर रखना है, लेकिन एनजीओ पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती है। जनता वार्ड के वो लोग चाहें कि बिल्कुल कूड़ा उठ जाए, टाइमली सिवान बिल्कुल साफ सुथरा रहे। मांग करते हैं कि समय से 9 बजे के पहले कचरा उठ जाए। ध्यान देना चाहिए पार्षद लोग को। लेकिन आज भी हमने कोशिश किया है कि अलग से जो है 5-10 लोगों को लगा करके आज भी हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं, और निश्चित रूप से आप मानिए कि हम लोग साफ सफाई रेगुलर करवा रहे हैं। साफ रहेगा, घाट भी साफ रहेगा, के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आएंगे। आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर हम लोग इसका जो है समाधान निकाल लेंगे। कूड़े की कोई दिक्कत नहीं होगी सिवान में, हम लोग प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से आने वाले 3-4 दिनों में आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। जाहिर तौर पर शहर के कई इलाके गंदगी से घिरे नजर आए। बात चाहे अस्पताल रोड की हो या बस स्टैंड की, हर तरफ गंदगी का ही अंबार नजर आ रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि अपने शहर को
स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए खुद आगे आए, क्योंकि जब तक आपका शहर स्वच्छ नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते। इसलिए तो हम कहते हैं साफ सफाई जरूरी है भाई। हालांकि हमारी मुहिम को अधिकारी सराहना कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि लोगों को निजात मिले ताकि हमारा शहर सिवान स्वच्छ और साफ दिखे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।